की ओर। अरे जाने किसको। अरे माँ तू गाने में लगी हुई है, मेरे को तो फैसल की फिक्र है। सुबह से गायब है, तिजोरी की चाबी अभी उसके पास है। तो तिजोरी तो मेरे कमरे में, तेरे को चाबी की फिक्र है या तिजोरी की? ए माँ क्या बचा है आपकी घड़ी में? घड़ी में मेरे कांटे ही नहीं है। सुइयां नहीं है इसमें? नहीं, सुइयां ही कोई ले गया। मेरे को लगता है मेरे को फैसल पे शक है। मैंने नाश्ता बनाया, अंडे बनाए तो कहने लगा मैं नहीं खाता, पता नहीं किधर चला गया मेरा अरे नाश्ते की टेबल से नाश्ता गायब है। मेरे को फैसल पे शक। फैसल पे शक है। माँ हाँ? ये तुम्हारे नए जूते कहाँ गए? बेटा मेरे नए जूते पता नहीं है, ये मैंने फलक से मंगाए थे लंदन से। ए अम्मा ये स्पाइसी गर्ल के जूते तेरे थोड़े ही हैं। अरे जा, ये तो नगमा ने दिए मेरे को वो जूते, स्पाइसी गलत के, पता नहीं किस किस के अरे नाम। फैसल की फिक्र करो। एक मिनट मेरे को तो फैसल पे ही शक है, मेरे जूते भी ले गया ये। हाँ हेलो। हाँ 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 फोन है। हाँ हेलो। हाँ हाँ खबर आई। हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ फैसल का बाप। हाँ हाँ भाई होल्ड करो। ए भाई तू होल्ड कर ना, मैं काय को करूं? माँ फैसल की खबर मिल गई है। किधर है फैसल? हाँ फैसल का। हाँ किधर है फैसल? क्या बोलता है? नहीं नहीं वाकई। क्या बकरा खरीदने चला गया खुद ही अकेला? अरे माँ बकरा मंडी से रिपोर्ट है, एक लड़की के साथ है ना फैसल गाड़ी में से निकला है। हाईवे क्रॉस कर गया होगा। बकरा मंडी वालों ने यही रिपोर्ट दी है। अरे वो छोकरी के साथ किधर घूमेगा, इतना मासूम बच्चा है वो, तो छोकरी को कभी लिपट ही नहीं करता। माँ जनरेशन गैप को समझो, आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। मैं एक आप मॉडर्न नहीं हुए, बाकी सारी दुनिया मॉडर्न हो। तू चाहती है रोज नवी लड़की लेके आए इधर डांस पार्टी लेके आए, मेरे को तो आजादी दो, मैं तो फंसी हुई हूँ ना इधर। अरे भाई फिल्म नहीं चली, हमारे घर की कहानी है। अरे तूने अभी तक होल्ड नहीं किया? होल्ड कर। बंद कर। हाँ नवी क्या खबर है? नवी खबर ये माँ, आखिरी रिपोर्ट आने तक ये दोराजी वाले रोड पे पाया गया है, उसके साथ एक लड़की है। कौन है? पता नहीं कौन। मैं मेरे साथ बैठा हूँ जो मेरे को पता हो कि कौन है। खबर जो दे रहे तो बताता नहीं है कौन है। माँ ये फैसल का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा हमको। हाँ तो करेंगे ना इंतजाम, वक्त आएगा अच्छी छोकरी मिलेगी दे देंगे, बाकी तो उसकी मंगनियां तो सारी टूट गई ना। तो तुम लोग की वजह से टूटती है, तुम लोग की वजह से। मेरी वजह से टूटती, इसकी वजह से टूटती है। मिंजी माँ हर काम मेरी वजह से। छोकरी का कपड़ा लेती हूँ ये पहन के बैठ जाती है। मैंने कमेटियां डाल के बनाया, काय को जल्दी नहीं बोलते को, अल्लाह पूछे तो झूठ नहीं बोलते को। कमेटियां ये तूने कौन सा पहले मैं जोरा के कपड़े पहनती थी, सो में कितनी इज्जत खराब होती थी, अब तो मैं अपने बनाए। ए शट अप, मेरी माँ का एहतराम कर। कोई इतना भी मैं कहता माँ आऊँ करा तो तुझे एहतराम। मुझे इतना भी ना है माँ तुझे एहतराम कर। माँ के घर जा रही, मेरे को नहीं रहना इधर। खुदा के लिए तू जा माँ के घर, हम लोग का कोई राशन तो कम होवे। ए अम्मा तेरे को बर्तन धोने पड़ेंगे तब तेरे को पता चलेगा। मेरी माँ क्या नौकरानी है? मेरी माँ का स्टैंडर्ड हैवी है। आखिर गफ्फार की माँ है, गफ्फार की। हमारे घर में नौकरे काम करते थे, यहाँ मेरे को काम करना पड़ता है, माँ सीच नहीं रखते। तेरा बाप लोटे बनाने वाला रांगीवाड़े से ली मार्केट तक तो आवाज लगाता था, लोटे ले लो लोटे ले लो। तो काय को लटके थे लोटे के साथ? हम लोग नहीं लटके थे, तेरी बारात भाग गई थी, हमने तो तेरे साथ हमदर्द दवा खाना खोला। कैसे लोटे की ये शैतान। क्यों शैतान? हाँ मुझे कह रही है अपने मजाजी खुदा को। मैं क्या करूं? क्या कहेंगे? माँ बच गई, कोई आया है। देखो ये खून की बोतल है ना, इसके मुंह नहीं लग। अम्मा छोकरी अच्छी भी हो। छोकरी ये मेरा घर है। फैसल कहाँ से आई ये छोकरी? क्या बोल रही है छोकरी? क्यों लाया छोकरी? बेटा तू घर में ही ले आया छोकरी? तू टोकरी ले आता तो अच्छा था। ये मेरी फैमिली है। जैसे आपको बाहर मेरे साथ अच्छा लगा, ऐसे मेरी फैमिली के साथ भी अच्छा। बाहर अच्छा लगा? बाहर घूमने भी निकल गया? तिजोरी की चाबी कितने है? आप हैं, डाकू नहीं हैं। प्लीज। खाना भी बहुत मजे का। खाना? ये माँ जायदाद का बंटवारा हो रहा है, खाना खिला कर लड़की को ले आया। आज तक तेरी माँ को मैंने कभी जाकर होटल में निकला, बाकड़ा होटल में खाना खिलाता। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट बात। छोकरा कौन है, बच्ची कौन है? सनम इकबाल हैं, टेलीविजन की आर्टिस्ट हैं, और ये मेरी फैमिली है, इनको पहचानते नहीं। आइए। ड्रामे वाली अरे तो बोल तो सही, मेहमान जी। सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रही थी, मैंने बोला चलो मैं ही जाके पिक कर लेता हूँ इनको घर तो से। बेटा आपकी तलाश हो रही थी, हम तो समझे तू बकरा मंडी में पता नहीं किधर निकल। नहीं, मैं इनको लेने गया था। मेरे को भी ले जाते ना। आप लोग सब कैसे हैं? हाँ ठीक है। आपको मैं लेके जाऊंगा ना बाद में। मम्मी मेरी जी, ये मेरी दादी हैं शक्ल में मिल रही हैं आप। और ये मेरी मम्मा है। ये किसकी शक्ल में मिल रहा है? पापा इसका। प्लीज अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। इनका ख्याल रखिएगा। मैं जरा बेटा इनका ख्याल क्या, इनके पीछे कुत्ते लगे हुए, हम ख्याल रखेंगे। आप
यहाँ स्टे करें, मैं अनाउंस करता हूँ तो फिर आप आइएगा, लोग आपका इंतजार करें। ओके, थैंक यू। खुशामदेद ख़वातीन व हज़रात, गफ़ार ज़ैड दोरा जी में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदेद। और आज गफ़ार ज़ैड दोरा जी में जो हमारी पहली मेहमान है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत खूबसीरत, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। क्योंकि खूबसूरत तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही कम एक्ट्रेसेस में देखने में आती है। और ये वो आर्टिस्ट हैं जिनकी जब ये कोई गरीब लड़की का रोल करती हैं तो वाकई गरीब लगती हैं। जब रोती हैं तो लोग रोते हैं, और हंसती ये टेलीविज़न पे बहुत कम है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा जब ये हंसती हैं तो ये आप इनके साथ हंसते हैं। आपकी तालियों में बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप सबकी, हम सब की पसंदीदा सनम इकबाल। चले, हाँ, हेलो, अच्छो माँ, अच्छो माँ, अच्छो। ये कस्टम ऑफिसर है, ये माँ को बोलेगा अच्छो तो माँ अच्छेगी, नहीं तो माँ पचेगी। एहतराम अपनी बीवी को बोला, हमारे से नहीं, तेरे से उसकी सास बन जाएगी। बुरा मत मानिए, ओके, कोई बात नहीं। मेरी फैमिली से तो आपका तारुफ मैंने बाहर करवा दिया। ये मेरी दादी है। पापा। आपका नाम सनम, अगर कोई आपको ये कहे ओ सनम कुजाबिरी, ओ सनम कुजाबिरी, ये लियारी में जाएगी तो कोई ऐसे बोलेगा ना, ये लियारी का गाना है बेटा। नहीं, गाने की बात है। तो आप, कोई कहता है पीछे सनम, तो क्या बुरा लगता है आपको? तो कोई ये भी बोल सकता है हम दिल दे चुके सनम, हम छोड़ चुके सनम। तू ना मम्मा, छोड़ने की बात है, लड़ाई की बात है, तेरी जिंदगी में मोहब्बत कैसे छोड़ेगी? कितना खाती है, कितना इसको ऐसे आराइश है। खूबसूरत बंगला, खूबसूरत गाड़ी, खूबसूरत पैसा और खूबसूरत हैंडसम। तो कैसे गुजारा करती हूँ मैं। सनम, ये मेरी फैमिली की एक्चुअली मोहब्बत है, प्यार है आपस का। बिल्कुल देख रही हूँ मैं। आजकल क्या मसरूफियात है आप? आजकल बस वही पुरानी वाली मसरूफियात। पुरानी क्या थी बेटा आपकी मसरूफियात? मतलब जब मैंने अपना कैरियर का स्टार्ट लिया था तो क्या है, स्टार्ट लिया, क्या लिया बेटा? मतलब ड्रामों में रिकॉर्डिंग्स की मसरूफियात। और ड्रामों में किसने बोला आपको ड्रामों में आओ? मेरे खुद दिल ने बोला मुझे। नहीं तो आप दिल में तो आप सीधा स्टेशन चली गई टीवी के, या कोई ने बोला कि सनम आ जाओ, आप ड्रामे में अच्छी लगोगी, प्यारी लगोगी। एक तो ऐसे दुखी तुम काम करती हो ना बेटा, मेरे को दुखों से बहुत नफरत है। क्यों? मेरे घरों में दुखों का ढेर लगा हुआ है। देखो मैं तो तुम्हारे ड्रामे देख के सारा दिन रोती रहती। अल्लाह से डर, तू इसके ड्रामे देखती है, तू तो कोई और चैनलों पे चली गई। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक सेकंड। नहीं, इसने बोला कि इस बच्ची का ड्रामा, इसने कौन सा नाम बताया, इसको बोल। हाँ, देखा कोई आपने? मैंने इनका एक सचमुच देखा था। अल्लाह तौबा, झूठ मूठ बोलते। अच्छा, आप क्यों हमेशा ट्रेजिक रोल क्यों करती हैं? नहीं, मुझे पर्सनली खुद भी अच्छे लगते हैं ट्रेजिक रोल, और मतलब इजीली मैं कर पाती हूँ इनको। मैं क्योंकि खुद भी ज्यादा, तो मैं कम गो हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हूँ। कम गो ज्यादा बोलते। काश ऐसी बच्ची हमारे को मिल जाती, ऐसे ना बोलने वाली। मेरी तो बोलते बंद कर दिए, मैं तो कुछ बोलना भी। खुदा की कसम खा, तेरी बोलती किसी ने बंद की है? तू तो अच्छी खोल देती है बोलती को। परिवार के परंपराओं के लिए आपको अपनी बहू को इतना जलील नहीं करना चाहिए। परंपरा। सनम, तेरी कसम, एक सवाल है। पापा, सनम इकबाल साहिबा, एक आप खतो किताबत करती हैं? मेरा मतलब है आप किसी दिन मुझे खत दें, कोई खत भेजें। क्यों? हाँ, मैं इनको जवाब नहीं, ईमेल कर दो, ईमेल कर दो। नहीं, मैं आपको जवाब भेजूंगा उसका। मतलब मैं आपको क्यों करूं खतो किताबत? खत लिखेंगी ना, मैं मेरे को जवाब देंगी तो उसमें आखिर में लिखना आपकी सनम। ये पापा है, तेरे भी पापा है। ट्रेजिक रोल आप खुद सिलेक्ट करती हैं या आपके चेहरा देख के आपको लोग देखते हैं? अब तो यही होने लगा है कि चेहरा देखकर ही लोग क्यों ऐसा करते हैं? आप क्यों नहीं चाहती कि हंसे, मुस्कुराएं, एंजॉय करें, जिंदगी को देखें कुछ? मतलब आप क्यों नहीं, क्यों? देखें ना, अब तक जितने भी राइटर्स, दुख देने वाले कम है, जो अभी ड्रामों में भी दुख मिले थे। हाँ, अब तक जितने भी राइटर्स ने मेरे लिए जो कुछ भी लिखा, लेकिन वो बस मेरी पर्सनैलिटी को और जिसमें यार की जो भी जिस तरह की एक्टिंग करती हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे। नहीं, एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं बेटा, आप ऐसे जिंदगी एंजॉय करें, एंजॉय लाइफ है। नहीं, वैसे मैं करती हूँ एंजॉय, ड्रामों में सिर्फ आपका तो चेहरा इतना संजीदा है कि आपको अगर 2 लाख का बॉन्ड लगे तो आपको पता खुशी की खबर, हाँ बस लग गया है।
आपको किसी खेल से लगाव है? खेल से लूडो खेला करें आप। कैरम से है, डब्बू खेलती है डब्बू? क्योंकि वो इजी गेम है, ज्यादा मुश्किल अपन लोग तो लूडो खेलते हैं, नहीं, बहुत मजा आता है। मतलब जरा बात कर लूं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, स्क्वॉश, ये खेल। अच्छा, उस टाइप की। जी, क्रिकेट से ज्यादा है लगाव। अच्छा, कौन सा क्रिकेटर आपको पसंद है? कौन सा क्रिकेटर? मोइन खान अच्छे लगते थे। अब क्या हो गया उन्हें? अभी तो नहीं है इस वक्त टीम में वो, इसलिए मैं क्रिकेट भी नहीं देखती। क्रिकेटर आप इतने अच्छे लगते थे आपको? अच्छा, ओके। अच्छा, वो क्रिकेटर की बात करिए अम्मा। नहीं वो तो हाँ, क्या मेरे को क्रिकेट की बात कर रही है? हाँ, मेरे को भी खिलाड़ी इस्लाउद्दीन बहुत पसंद है क्रिकेट। अपनी जिंदगी का मैच हार गए वो हॉकी के हैं, हॉकी के हैं। अच्छा, हॉकी। सलाउद्दीन, तो हॉकी में कोई पसंद नहीं आपको? नहीं, हॉकी कॉलेज के जमाने में कोई खेल खेला आपने? नहीं, कोई खास नहीं। आप मुझे जिस चीज का शौक था मैं उसमें आ गई। एक्टिंग का शौक था। वैसे आपको कभी ख्याल आया कि आप पैदा क्यों हुई? क्यों आई दुनिया ये तो में? कभी किसी को ख्याल नहीं आया। नहीं, क्यों दुनिया में क्यों आई आप? आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता? मैं अच्छा चले, अगर कोई डायरेक्टर आपसे कहे कि आप ये एक सिटकॉम है आपके लिए, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और आपके साथ हीरो जो है वो मैं हूँ, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं क्या बताता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, आप सुनिए मेरी बात। सनी इकबाल, आप कोई सिटकॉम करना है, एक कॉमेडी सीरीज है। सिटकॉम? सिटकॉम बैठ के करते ना, बैठ के कॉमेडी ड्रामा है। फैसल आपके हीरो है। आप इसके अल्फाजों में देखो, अल्फाजों में क्या? ए फैसल, ये तू आहिस्ता आहिस्ता घेरे में लड़की को ले रहा है। पापा मैं बात कर रहा हूँ ना। करने देना। मतलब आप अपनी बात कर रहे हैं? आप हीरो होंगे? हाँ, मैं हीरो हूँगा आपका। मैं कुछ नहीं कह सकती। उस वक्त मुझे किस कदर गुस्सा आया हुआ होगा, या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन एक बात मैंने तो सुनी है, हीरोइन को पैसे मिल जाए तो बुरे बुरे मुंहों के साथ काम कर लेती है, तो ऐसा प्यारा बच्चा है हम लोग का। नहीं, मैं उन हीरोइंस में से नहीं हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ आपका मतलब काम मैं करने आपको को बुरा दिल नहीं लगता हूँ? चाहे? मेरे में क्या बुराई है? नहीं, क्योंकि बातें करने तक तो ठीक है आपसे, लेकिन ये कि एज ए हीरो आप, मतलब एज ए हीरोइन में आपके साथ आऊँ, नेवर हो ही नहीं सकता ये तो। ये तो मुंह पे जलील कर दिया मेरे को। नाराज होगी, नाराज होगी। हाँ, तो क्या वधारे छो तो गाली। मैं बोला था, मैं किसी और हीरोइन को बोला, आपने आप ही जीत कर रहे नहीं, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर बात करो ना। है। छोकरी नहीं, बहुत आपसे मतलब आप बात करें ना मम्मा जी। तू बात करना तो तू उल्टी बातें करता है ना। अच्छा, कभी अब ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं ये डायरेक्शन भी करती हैं, ये डायरेक्ट भी करती हैं, प्रोड्यूस भी करती हैं। आपका कोई ख्याल है मुस्तकबिल में ऐसा डायरेक्शन देने का? डायरेक्शन देने का तो नहीं, प्रोड्यूस करने का तो ख्याल है मेरा। प्रोड्यूस करने का ख्याल जी, है क्या? वो भी संजीदा ड्रामा करेंगी आप? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है जी। सनम, आपके ड्रामे देख के ये क्यों लगता है कि जैसे आटा खत्म हो गया, खाना नहीं है, बच्चों का क्या होगा, जिंदगानी का क्या होगा, कैसे रहेंगे, इनकी शक्ल पे लिखा हुआ है। नहीं, जो तू ड्रामे देखती है स्टार प्लस में, तो उसमें क्या होता है? उसमें तो सुर्खी सब- लगा के दुपट्टा ओढ़ के औरतें सो जाती हैं, फिर ऐसे ही उठ जाती हैं। नहीं अम्मा, ऐसा नाचा हुआ चुप कर मेहमान। ऐसा ना इकबाल, एक सवाल है आपसे, आप मुंह खोले बगैर जमाई ले सकते? जी। पापा ये क्या क्या सवाल हुआ? सवाल है? ये क्या सवाल हुआ? बच्ची से ये कोई सवाल है? एंजॉय लाइफ, एंजॉय एंजॉय। जी। ये कभी अगर आप शादी करेंगी तो घर वालों की पसंद से करेंगी या अपनी पसंद से करेंगी? इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं कहना चाहूँगी, ये डिसाइडेड है कि मैं अपनी पसंद से करूँगी। हैं? जी बिल्कुल। चल आपको इतनी खुशी क्यों? नहीं, मैं इसलिए खुद मैं कौम हूँ ना, मैं आपका ओह, फैन हूँ, परस्तार हूँ, Thanks. मैं खुश हूँ। शायरी से लगाव है आपको? शायरी से तो लगाव नहीं है, सुनना अच्छा लगता है शेर। अच्छा, जी। तुम ना समझो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है, उसकी महफिल में बैठो तो जानोगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। कभी कभी मेरे दिल में तेरा ख्याल आता है। क्या मतलब है आपका? नहीं, आपने कैसी कहा ना, बातें कर रहे हैं? आपने कहा ना सुनना अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब आप ठीक से ढंग से बैठ के सुनाए ना शेर, अगर सुनाना है। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमको दूर। तेरे को पता है रंगीले ने किस चीज पे बैठ के गाया था? गधा गाड़ी पे। ये आपके पप्पा का था ना वो। मेरा काय का फुप्पा, तू गधा गाड़ी पे बैठेगी, गधा ही मर जाएगा। ओके, खवातीन गधे वाले हज़रात, तो हम गाने लेते हैं गाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक
और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। सनम इकबाल मेरे साथ हमारे साथ हैं और गफ्फार जरदोरा जी में हमारे साथ रहिएगा जी। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। देखें, आप मेरी बातों से नाराज़ मत हो। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मेरा हक है, क्योंकि मेरे पापा की शादी देर में हुई। ये ऐसा तो नहीं है बच्ची आना नहीं चाहती तो तूने उसको जबरदस्ती बुला लिया? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं बुलाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुशी से आई हूँ। आपको मेरी मम्मा कैसी लगी? मुझे आपकी मम्मा बहुत अच्छी लगी और इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह, सूट कर रहा है। ऐसा खून आलूद शाम लग रही है। ऐसा लगता है दोरा जी का गोला गड्ढा बेटा है। दादी आपने अरमान नहीं पूरे हुए तो मैं तो कपड़े पहनूंगी ना। दादी आज आपने कलेजी कच्ची खा ली। हाँ बेटा, ऐसा देखे, ऐसे रिहर्सल की है मैंने। कभी इसका कलेजा खाना हो तो पता तो चले। मेरे पे तो दांत रख के खून पी जाती है तेरी दादी। माशाल्लाह बहुत अच्छी मोहब्बत है सास बहू प्लीज में। आप लोग झगड़ा मत करें। कौन झगड़ा कौन? हाँ हाँ, प्यार देखो, प्यार देखो, मोहब्बत देखो, अल्लाह क्या ये ऊपर ऊपर से मोहब्बत देखो। अच्छी लगी है तो प्यार नहीं करो क्या? नहीं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत कैसा प्यारी। लगता है जैसे हम लोग किसी नवे मुल्क का झंडा बना हुआ। माँ, अच्छा, आप माइंड ना करें, एंजॉय आंटी आपका टीका बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। काश ये इस टीके का एहतराम करे, इस टीके को इसने ख्वार कर दिया। ये कुर्सी घूमती भी है, आप इधर घूम के ही बात कर सकती हैं। तो ये ऐसा बैठी बेचारी को क्या सर्दी लगती है? नहीं नहीं, नहीं, आप प्लीज मेरा बच्चा ऐसा खुल के बैठ जा। हमारा खानदान ऐसा हल्ला गुल्ले हंसने बोलने वाला, तू ऐसा लगता है जैसे अगवा बराए तावन का केस है। सब खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत है बिल्कुल। नहीं, असल में बात यह है कि क्या क्या क्या? सनम को मुझसे मोहब्बत हो गई है। जी ये क्या बोलेगा? एक कहानी है, सनम को मुझसे मोहब्बत हो गई है, इसका नाम है एक ए नई- भाई तू कहानी में गहरा मत दे मैं लिख बेटा, रहा हूँ, मैं लिख रहा सब हूँ। समझता हूँ तेरी स्टाइल। अच्छा, तू मेरा बेटा है। अच्छा पापा, अच्छा इसने रंचो लेन में बहुत इसक की है, मेरे को पता है। मेरे ना को माँ, लेने आती। ना माँ ना। अभी तक आपने रोल किए बहुत धीमे। अगर आपको मिल जाए कोई कोई चटपटी और इंतहाई तेज तर्रार लड़की का, तो आप कैसे करेंगी? इस तरह करूँगी, माफ मैं ये कीजिएगा। भी कर सकती हूँ। ये आप मुझे इतना ज्यादा वो ना समझे, सीधा साधा। हाँ। अच्छा जी, मुझे ऐसी तो तलाश थी जो मतलब क्या मतलब? जो थोड़ा सा स्मार्ट हो, थोड़ी एक्टिव हो। आप भी कोई मतलब सीरियल बना रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ, मैं एक सीरियल बना रहा हूँ पापा, मैं एक सीरियल बना रहा हूँ सीरियल। ओह रियली? हाँ ये उल्लू बना रहे ले, तेरे को उल्लू बना रहे। प्लीज मम्मा, एक्सक्यूज मी, आपको नहीं पता मेरे और पापा के प्रोजेक्ट का। प्लीज आप करती है धीमे लहजे का रोल। जी, जी, ठीक है। मिसाल के तौर पे 4 लाइंस हैं कि मैं आपका हीरो हूँ, मिसाल के तौर पे नहीं, मिसाल के तौर पे हूँ ओके, नहीं। ओके, ओके। ठीक, आप एक परफॉर्मर हैं, आपसे जब जहाँ कहा जाता है आप परफॉर्म कर सकती हैं, यू जी, कैन बिल्कुल। परफॉर्म। 4 लाइंस हैं, उसका जवाब आप परफॉर्म कीजिएगा। लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है आपके जहन में, अब आपका इम्तिहान है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपका बाप मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए आप मजबूर हैं। ठीक है पापा प्लीज, बात कर रहा हूँ पापा प्लीज। नायला, क्या आखिर हमारी किस्मत में जुदाई लिखी है? कौन है? दादी प्लीज। कौन है? दादी को मेवा सा याद आ गया। अच्छा हाँ, ठीक, अल्लाह करे तेरे को भी कभी नजर आए। उसको बोलने दो ना, थोड़ा जवाब दे दो। क्या हमारी किस्मत में जुदाई लिखी है नायला? हाँ अनवर, अब तुम यही समझो, गफर के बाप क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी। गुड। अच्छा, अब आप एक पटाखा लड़की हैं, ओके, ठीक है। आपको मैं प्रपोज कर रहा हूं, तो पटाखा जवाब कैसे देगी? नायला, क्या अब मैं डल हूं, ठीक है। नायला, क्या तुम ये मुझसे नायला कौन है? नायला अरे जाफरी की पापा, बात एक कर रहे हैं फर्जी नाम है। ना? नायला जाफरी, नायला जाफरी। नहीं हाँ। चलो सलमा तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ, जिसके नाम में ही माँ है उससे तू शादी करेगा? सलमा तेरा अच्छा बलमा किधर है? चलो सीमी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों नहीं जावेद, तुम्हारे आगे तो मेरा अब्बा डब्बा शब्बा जो भी होगा उसको छोड़ दूंगी मैं, तुमसे शादी करूंगी। सच? वाह, ये टाइप चाहिए मुझे आपका पूरी जिंदगी। जी नहीं मतलब जब तक प्रोग्राम आप चल। ज्यादा ओवर नहीं होते जा रहे? अरे बेटा बात सुनो, जिस घर में बेरी होती है उधर पत्थर आते हैं ना,
तो तू बेरी है। अभी एक पत्थर आ गया, लग गया तेरे को तो क्या हुआ? सनम बेवफा है। ए मम्मा बेवफा नहीं बोलो, नहीं बहुत अच्छी है। अच्छी है बता रहे चिकड़ी मगर। आपकी तो बच्ची है पापा। बेल बजी मेहमान अच्छी मेहमान। अच्छा मैं अभी कभी कभी मेरे को लगता है गाय के साथ जो बेल होता है ना वो बजी बजी करता है। क्या करूं बेटा? पापा मेहमान को, गेस्ट को बहुत प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा इंटरपोल के साथ लाओ। प्रोटोकॉल। ओह माय गॉड, इस दौर में अमीर होना एक प्रॉब्लम है। बच्चे भी मुझसे काम लेते हैं। My father, excuse me, Sanam. My father is a very decent person, you know. जी Very educated person. सनम बेटा तू इधर आ जाना हमारे पीछे। सनम बेटा कैसा बुरा लगा जब तक वो सनम बोल रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। इधर बैठ जाते। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं इधर। सनम एक बार उधर चली गई है ना, तो अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं ना, छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे गफ्फार। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। हमारी अगली मेहमान गफ्फार ज़रदोरा जी में पाकिस्तान की चंद अच्छी राइटर्स में से एक अच्छी राइटर हैं, और इनके बारे में ये बात मशहूर है कि बहुत तेज़ और बहुत मायने खेज़ लिखती हैं। इनकी हर कहानी एक नई कहानी होती है। अगर कहीं से इंस्पिरेशन भी लेती हैं तो जाहिर कर देती हैं अपनी कहानी में कि ये इंस्पायर्ड है। इनके लिए ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी राइटर, बहुत काबिल खातून और बहुत अच्छी इंसान। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ सीमा गजल। अरे मेरी पसंदीदा आई भाई। एक्सक्यूज मी, आपका नाम सीमा गजल? जी। मेरी बायडी का नाम है हलीमा दीवान। गालिब की गजल है। आज अपना तारुफ तूने नहीं करवाया? ना। अच्छा आपका नाम है सीमा गजल। जी। तो ये आपने गजल क्यों लिखा? आप तो ड्रामे करती हो, तो आप बोलो सीमा ड्रामा। ऐसे नहीं बोलते, कहानी लिखती है ना, कहानी लिखती तो ड्रामे लिखती है ना, इनके ड्रामे जो भी देखो इतने अच्छे अच्छे ड्रामे चलते हैं। नहीं, मैंने गजल नाम इसलिए रखा था कि ड्रामे तो मैं अब लिख रही हूँ ना। हाँ। तो शुरू में मैंने शायरी ही की थी। अच्छा। तो उस वक्त सीमा गजल रख लिया था। अच्छा। अगर उस वक्त कहानी शुरू कर देती तो शायद सीमा कहानी रख देती। ये उस जमाने की बात कर रही है जब आप डाइजेस्टो में थी ना? आप डाइजेस्ट में भी थी? नहीं, उससे भी पहले की बात करूँ। शायरी तो मैंने बहुत पहले उस वक्त में तो पैदा भी नहीं हाँ, हुई थी। आप नहीं पैदा हुई होंगी। बिल्कुल हाँ। सीमा आप इतनी खूबसूरत हो तो आप ड्रामे में हीरोइन काहे को नहीं आती? बस अब आप लोग ड्रामा बनाएंगे तो मैं हीरोइन आ जाऊंगी। अच्छा एक बात बताएं सीमा आपा कहता हूँ, आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, मैं 200 साल की हूँ, मैं कभी भी बुरा नहीं माना। माशाल्लाह। ये 200 साल में कितना गुस्सा था देखा तूने? कितने जलजले तूफान आके चले गए। बहुत हैप्पी हम लोग असल में फैमिली हैप्पी। जी। ये आपके जो ड्रामे होते हैं, ड्रामे में हीरो हीरोइन के बगैर नहीं हो सकते? नहीं, हीरो हीरोइन के बगैर भी ड्रामे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि आपने सारी जिंदगी औरतों के लिए लिखा है, मर्दों के लिए नहीं लिखा है। मर्दों को कम से कम खाती लिखो। नहीं, औरतों के लिए लिखा, लेकिन औरतों के साथ मर्द जो कुछ करते हैं वो तो लिखना पड़ता है ना। अच्छा। हाँ। जुल्म के अलावा और कुछ नहीं? नहीं, जुल्म के अलावा भी लिखा है। जो औरत करती है मर्दों के ऊपर जुल्म, वो भी लिखे हैं। हाँ। और जो मर्द औरतों पे करते हैं वो भी लिखे। वो भी लिखे। मेरे पे भी जुल्म हो रहे हैं, मैं आपको बता प्लीज एक सेकंड कोई जुल्म नहीं हो रहा आपसे। बहुत जुल्म हो रहा है। नहीं, मैं देख रही हूँ। प्लीज हाँ, ये देख ले, ताजिया बनी हुई सजी हुई बेटी है, इसमें कोई जुल्म हो रहा है? जुल्म तो ये बेवा औरत पे हो रहा है। दुनिया की चीज है, लेकिन हमारे पास वही जोड़ा, वही कपड़े। तू मेरे पे लिख, बेवाओं पे लिख, सीमा तेरे दिल को पता चलेगा। हाँ। एक औरत अकेली जिसका मियाँ कब्रिस्तान में होवे, उसकी बहू ऐसे कपड़े पहन के सज बन के मेरे कलेजे में मेरे शादी के कपड़े इन्होंने उतार लिए थे, जल्दी कहने लगे हमको दे दो, किराए पे लाए हैं। ये मैं अब बनाती हूँ, मेरे अरमान नहीं पूरे हुए। आप मेरे को सीमा ये बताओ, मैं इसके कपड़े उतार सकती हूँ? मैं बात कर लूँगा, बात कर लूँगा। तो तू बात करे तो ये एक ऐसी औरत आई है जो हम लोग आप कर औरतों का ऑब्जेक्शन लेके नहीं चलो। तू क्या कव्वाल पार्टी में मेरे साथ मिल एक मासूम बच्ची बैठी हुई है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए उनको प्लीज। मासूम आप सनम इकबाल को क्यों नहीं लेती ड्रामों में? नहीं, सनम इकबाल ने मेरे ख्याल है सबसे पहले ड्रामे में जहरबाद में सनम इकबाल ने किया था। तो क्या ये उसके बाद भी कई जहरबाद के बाद क्या हुआ, मर गई? नहीं।
नहीं नहीं, सनम ने कई मेरे ड्रामों में किया है। अच्छा सनम, अब आप एक्टिंग नहीं करेंगी, अब आप एक्टिंग छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि जब भी कोई घर मुझे में पसंद नहीं है, रुखसत मुझे होके पसंद नहीं है। जाएगी अच्छा, तो उखाड़ ओहो। लो। मैं क्या करूं, आपको पसंद नहीं है भाई? नहीं आप नारी ए वायड़ा तो के पहले ना चुनो बतारे चिकनी मां कर अल्लाह जे वास्ते ना कर। ना 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 खानदान का क्या होएगा? ना बा ना ना करो है विजी मर्जी है, इंजी मर्जी है। हाँ मां, लेकिन आए के पापा जो प्रॉमिस करो है, पांचो एग्रीमेंट करो है कि कोई भी लड़की आएंगी ये दूर रह के बात करेंगे। तो पापा क्या मेरी शादी नहीं करोगे जिंदगी भर? क्या करोगे? एक्सक्यूज मी, अगर खुद में इसने देख 12 साल की उम्र में बोला मेरे को रिश्ता चाहिए, ये घेली है ना। ये 12 इसके साल पीछे। में कर ली थी शादी? नहीं की नहीं थी, पीछे अच्छा। लग गया था इसके, यूं 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 अच्छा, जाता। छोटी सी बच्ची थी, इनके खानदान ने रिश्ता मांगना शुरू कर दिया था। अल्लाह। छोटी सी बच्ची, हाँ छोटी सी बच्ची थी ये पता है झूले से उठ के डायरेक्ट इसको डोली में बिठा दिया। ओके, मैं जरा सीमा से बात करूं प्लीज। आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कहानियां लिखी जी। मुख्तलिफ मसाइल पे आपने कहानियां लिखी, जी। सास बहू नंद ये टॉपिक भी रहे, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई आपको लिखने में? क्योंकि नहीं, काफ़ी चीज़ों में मुझे इसमें आपको हुदूद में भी रहना पड़ा होगा। नहीं बिल्कुल हुदूद में भी रहना पड़ा। इसके मसाइल ज़्यादा हैं। नहीं, दूसरी बात है कि मुझे मुश्किल तो बहुत इसलिए हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह न सास कभी मेरे साथ रही, मैं ज़िंदगी में सास से महरूम ही रही हूँ। अच्छा। कि मेरी शादी से पहले सास की डेथ हो गई थी, नंद कोई भी नहीं है। और जो एक बड़ी नंद है वो मेरे ख्याल में मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया उन लोगों ने कि वो नंद हैं, बहनों की तरह। तो फिर आपने दूसरों के खानदान को दूसरों के खानदान को देखा, दूसरों के माशाल्लाह बहुएं और सासों को देख के सारी कहानियां देखी। तो अब यहाँ से जाके आप नया सीरियल तो नहीं शुरू करने वाले? शायद कर दूं। अच्छा। तो आप इसका मतलब आप दूसरों के सहनों में बहुत जागती हैं। जी 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 जी, अगर काम आपको ही है। छरेरी सी हीरोइन चाहिए तो मेरे बारे में भी लिखिएगा। बिल्कुल कॉमेडी। अच्छा, अब आजकल एक ट्रेंड चल गया है राइटर्स में, जो आज नई पौध जो है जी, कि उनके बारे में मशहूर है वो इतने बिजी हैं कि पैरों से भी लिख रहे हैं। ये मुझे नहीं मालूम। आप क्या समझती हैं कि एक राइटर एक वक्त में कितना लिखेगा तो वो सही लिख सकता है? देखो फैसल, बात ये नहीं है, ये मेरे ख्याल में जब से मैंने लिखना शुरू किया ये मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा है और लोगों का ख्याल ये है कि ज़्यादा लिखने से मेयार कम होता है और कम लिखने से मेयार ज़्यादा होता है। मैं इसको मानती ही नहीं। अच्छा। पहले तो मुझे उस आदमी का नाम बताइए जिसने ये पैमाना बनाया। दूसरी बात ये कि अगर एक सीरियल में 3 साल में लिख रही हूँ और एक सीरियल में 2 महीने में लिख रही हूँ तो कोई नहीं मतलब कह सकता कि ये मेयार कम है और ये मेयार ज़्यादा है। माशाल्लाह मैं जितनी सीरियल लिख चुकी हूँ मेरा ख्याल है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी सीरियल नहीं गई कि जिसके बारे में मैंने एक हर्फ भी किसी से सुना हो या कहीं अखबार में आया हो या काम करने वालों ने या डायरेक्टर्स ने बुराई की हो। तो जब लौट लौट के वही लोग मेरे पास आते हैं तो इट मीन्स के मैं ठीक लिखती हूँ। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कभी ना कभी लिख लूँगी, लेकिन एक सिचुएशन अगर मेरे जहन में फ़ौरन आ जाती है तो मैं उस पर 6 घंटे क्या सोचूं। सही। इसलिए कि मैं वही कुछ लिखूंगी जो मेरा जहन है। मेरे जहन की सतह कहाँ तक है, इल्मियत कहाँ तक है, मुशाहिदा कहाँ तक है, तजुर्बा कहाँ तक है, ये मेरे अंदर ही है। इसको मैं 6 घंटे सोचूंगी और 2 घंटे टहलूंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है कि इल्म, मुशाहिदा और जो कुछ आपके अंदर है आप वही लिखोगे। मतलब जितना ज्यादा होगा जी उतनी जल्दी लिखा जाएगा। नहीं, उतना अच्छा लिखा जाएगा। ज़ाहिर है, उसमें क्वालिटी भी आ हाँ जाएगी। अच्छा, जल्दी का मसला ये कि एक खातून 6 घंटे किचन से बाहर आती हैं तो वो खिचड़ी पका के निकलती हैं। लगता है जैसे दावत का खाना बना रही, पता चलता है जी खिचड़ी तैयार है। मुझे पता था। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए मामला, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खबर अभी आते हैं फर्स्ट एंड दुलजी में, कहीं मत जाइएगा। सनम इकबाल और सीमा गजल हमारे साथ हैं। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। असल मैंने एक सवाल करना जी प्लीज। आपका ड्रामा था एक वो शाम से पहले, ये मैंने देखा। जी। इसमें बहुत जुल्म था लड़कियों पे, ने इसमें विलन बहुत थे। क्या आपने क्या सोचा था इसमें, मर्द को ऐसा क्यों दिखाया है? ये नेगेटिव नहीं, जो हमारे इंटीरियर में जो कैफियत है जी, ख़वातीन की तालीम के सिलसिले में मैंने वही दिखाई थी। हाँ। और बहुत अच्छा रहा था वो ड्रामा
और उसमें तालीम की अहमियत बताई थी और ये भी बताया था उन लोगों को कि तालीम बिगाड़ती नहीं है, तालीम सुधारती है। ऐसा नहीं है कि तालीम हासिल करने वाली लड़कियां बेबाक हो जाती हैं। आपका क्या ख्याल है, आपके ड्रामे से बहुत लोग मुतासिर नहीं हुए? बहुत मुतासिर हुए, इसलिए कि मुझे तो पूरे पाकिस्तान में छोटे से छोटे गाँव से मुझे ये इत्तलात मिली है, या मैं कहीं गई हूँ तो मुझे लोगों ने अगर याद रखा तो शाम से पहले से। तो आपको उसमें अपना कौन सा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जो माइनस हो, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं? अदनान जिलानी का बहुत अच्छा था, असलम शेख का बड़ा अच्छा था, और दादा का पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। लेकिन दादा ऐसे लगता था नेगेटिव है ना? नेगेटिव ही थे, लेकिन वो वही फिर पॉजिटिव हो गए थे। और उनको देख के मेरे को इनके दादा याद आ जाते। एक्सक्यूज मी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपका एक ड्रामा मैंने मेहंदी देखा था, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरी मेहंदी नहीं होती। तो तेरी मेहंदी कहाँ से होती? तेरे बाप ने सारा पैसा खा लिया मेहंदी का लेके। तंबू तो आप लोगों ने उखेड़ दिए थे ना। तंबू हमने उखेड़े थे, तंबू तो उस दिन कर्फ्यू लग गया था, पुलिस वाले उखेड़ के ले गए थे। ऐसी मनोज शादी हुई हमारे घर में। दे देते तो नहीं उखाड़ते ना। आप मेहंदी कर ले। क्वेश्चन करने दो, एक औरत आई है पढ़ी लिखी है, हमारे बच्चे को थाने में बंद कर दिया मेहंदी वाले दिन। मम्मी एक क्वेश्चन करने लगा। जी जी। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, बहुत एक जनरल नॉलेज का सवाल है, सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंघाड़ों से शायद अंग्रेजों का पाला नहीं पड़ा अभी तक, वाह, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कहते। ये शाम से पहले कौन सा ड्रामा था? मैं तो रात में खोलता हूँ ना टीवी में, वो शाम से पहले। बेटा ड्रामे का नाम था शाम से पहले, रात में नहीं, वो शाम में खुल जाता था। अच्छा अच्छा, मैं आपको देख के शेर याद आया मेरे को, शायर का जी, गजल है। इरशाद, इरशाद। माशाल्लाह, क्या गजल छेड़ी किसी ने मेरा साथ देना, जरा रफ्तार उम्र की थोड़ा सा आवाज तो देना। आपको पता आपको किसने छेड़ा? आपको कसम है, मेरे को वो आदमी का नाम बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। सीमा आपा, ये मेरा बच्चा जो है मजजूब है, इसको माफ करना। जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, हाँ। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना। किसने छेड़ा था? नहीं गजल का नाम बता। अरे गजल छेड़ी, गजल उसने छेड़ी सीमा, मुझे। गजल नहीं छेड़ी, गजल छेड़ी। आप गजल गा के सुनाए ना। गफ्फर, आप ऐसी बातें नहीं करो, उसका मियाँ बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक हाँ, वो नहीं, इराक नहीं। से फौजे भेज देगा, पता चल जाएगा तेरे को। अच्छा, खोप ही नहीं है, उसके पास तो टीटी भी नहीं है, क्या करेगा? अच्छा, मैं जरा बात कर लूं प्लीज जी। हैं? अदब वाला शेर। अब मेरे पापा की उर्दू एक्चुअली बहुत अच्छी है, साबित ये अच्छा, करना अच्छा, चाह अच्छा, रहे हैं। ये ट्यूशन तो पढ़ा रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ूंगा, वो उसकी तशरीह करके बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उसको पूरा तो नहीं पढ़ता, अच्छा, आधा। उसी के लिए इशारे करे जी थे हाँ, आपसे जी हाँ, कि जी हाँ, मैं करता हूँ, आप तशरीह बताइए अपनी इल्मियत। मैं आधे से शुरू करता हूँ। सरे कुए नाशनाया हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, कहूँ तुमसे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जी 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 जी। तू, मैं मुंह हिलाता हूँ, तू पढ़। तू पढ़। मेरे को क्या पता, सब गजल होना मजे यही तो याद करा, ये तो कोसो कजा सुबह से याद करा। अच्छा, ये था मेरे को पता नहीं था। बेइज्जती करा दी। एक्सक्यूज मैं देखिए, शोहर ना करे, हस्बैंड का है मुझे। सीमा आपा, आपसे एक सवाल है। जी, जी। स्टार पर पे एक ड्रामा बना है, सास भी कभी बहू थी। आपको ऐसा ड्रामा लिखे कि ससुर भी कभी दामाद था? मैं लिखूंगी, लेकिन शर्त है उसमें। जी जी। दामाद ये बनेगा। नहीं, ससुर ये बनेंगी। सनम तेरी कसम, मेरा मतलब बेचारी बैठी है, इससे तो कुछ पूछो। बच्ची अपने इलाके की। बेटा है, बेटा है। आपकी बेटी है? बेटी बेटा, है? बेटा मेरा बेटा। सनम, मैं इनके एक ड्रामे में, अगर आप मुझे और इनके साथ, क्या मैं हीरो आ सकता हूँ आपके? नहीं सॉरी, अभी तो मेरे पास डेट्स नहीं है आगे अगली सीरियल के लिए। मतलब आप इनके साथ नहीं करेंगी ना? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या नहीं करेंगी? अच्छा, अभी कुछ मैं अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा कर अगर रही आप हैं। कहें, अगर आप बोले नहीं तो हमारा छोकरा तो इतना खूबसूरत है, पैसा खर्च करके तो आदमी एक दफा काम करता है नसीमा। अभी ऐसा है बगैर पैसों के इसको कोई ड्रामा नहीं करवा तो दो। इनमें कोई कमी होगी ना जो वो कह रही नहीं, है। इसमें क्या कैल्शियम की कमी है? क्या की कमी? इतना असल में हम लोग असल में खानदानी लोग हैं। हाँ, तो हम खानदान से बढ़ के शादी नहीं करना चाहते। हमारा एग्रीमेंट ये है कि किसी लड़की से तुम्हें गुफ्तगू नहीं करनी। समझे, समझी गयो? आने दो देखा
कितने अच्छे लहजे में बोले, अंग्रेजी लहजे में उर्दू बोले। ये दुनिया ऐसी है, अरे को ऑफर नहीं करनी चाहिए जी। हर कोई कबूल नहीं करता है। अभी हो मैंने भी ऑफर की थी ना, कैसा रिजेक्ट हो गया, अभी कोई बात नहीं, ठीक है, अभी नहीं कहूंगा। एंजॉय आप बोल दिया मैंने, मैं अभी जेल खा लूंगा। मेरे छोकरे को देखो लग क्या हो जेल गया। खाना क्या, माँ का हाथ चाट ले, मर जाएगा तू। सुन दादी का ये हीरा चाट। एक्सक्यूज मी, नॉट डेथ। जी डेथ का मतलब ये है तो मौत। अंग्रेज हो गए। मरने की जीने की बात है ना। आज जाहिर है। ये आजकल सीमा आपा ये ट्यूशन पढ़ता है, मीरा का जो ट्यूटर है जी, ना, जी, इससे जी। इसको पढ़ा रहे ताकि मेरे को भी हाँ तो पढ़ाने ये से- सीख लेंगे, फिर से सीख लेंगे, बिल्कुल। सनम जिस मुल्क मुल्क में जाएगा इंग्लिश बोलेगा। इंग्लिश सनम बोलेंगे। मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ गई हैं आप ड्रामे के लिए? मैं कहीं भी नहीं गई आज तक। नहीं गई हो, मुल्क बोल से दो। बाहर आपने नहीं, कोई नहीं। प्रोडक्शन नहीं की? नाराज नहीं हो, नाराज। नाराज नहीं, अब बच्चा है हमारा, नाराज नहीं हूँ। एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो कुछ भी होता है ना इन लोगों में होता है। मेरी जब शादी होगी ना, मैं अलग रखूंगा, बिल्कुल अलग घर लेके अलग रखूंगा। तू कहाँ मैं रखेगा? कोई काम नहीं कराऊंगा, बहुत मैं दुबई ले जाऊंगा, जी, जी। उधर मैं फ्लैट लेके ना बहुत, और वीजा भी लूंगा, रेजिडेंस वीजा लूंगा। अरे उधर- आप ARY से वो ले लेना, क्या मेरे कहते पास है हैं? ना कैसे कार्ड शेयरिंग ले है। लेना। वही मैं अपना कर, घर वही वाला। मैं करूँ, मैं अलग रखूंगा, मैं कोई काम नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सारे बता रहा हूँ। जुल्म मेरे पे थे, बस मुझे कोई नहीं अकेला करता, मेरे को कोई अलग नहीं करता। ये तो तू ये देख, तू कितनी ढीठ है, इतने जुल्म के बाद भी तेरा यही हाल है। एक जुल्म पे कोई असर होवे ना। तेरे छोकरे के पास दो पैसे नहीं है तो कैसे तो ऐसे अलग कैसे? हो? ओके। करोड़पति पार्टी, माँ के लिए करोड़पति। एक्सक्यूज मी, सीमा आपा एक आपसे क्वेश्चन है। पापा जी। अब एक प्रोग्राम क्वेश्चन है। खत्म करने का टाइम आ रहा है। नहीं, ये इलेक्शन जी, लड़ती है ना प्लीज, आर्ट काउंसिल प्लीज। का। जी जी, आर्ट्स काउंसिल। आप इलेक्शन आर्ट काउंसिल में खड़ी हुई जी, थी। जी। पिछली मरतबा मैंने आपको वोट दिया तो फिर आप हारी। नहीं, पिछले साल मैं थी नहीं पाकिस्तान में। भाई आपके एक तो वोट में कितने थे? हाँ, एक वोट में कितने थे आप? कितने थे? एक ही वोट था। आसरे थे ना, आसरे। और पिछले साल मैं थी भी नहीं, आपने खामखा मुझे दे दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए नाजरीन को भी बताना चाहूंगी, बहुत से लोगों को शायद मालूम हो और बहुत से लोगों को ना मालूम हो, लक्स अवार्ड तीसरा साल है लगातार मेरी सीरियल को मिला। डिजर्व करती हैं आप, डिजर्व करती हैं बिल्कुल। पहले चांदनी रातें, फिर मेहंदी, और उसके बाद आना, और उसके बाद आप हमसे जुदा ना होना, और मेरा मूरत जो ARY पे चला था, और जैसे जानते नहीं ये भी नॉमिनेट थे। आप जैसे काबिल लोग, आप जैसे पढ़े लिखे, जानकारी रखने वाले और अपने काम को समझ के करने वाले लोग इस मुल्क में बहुत कम हैं। और मेरी दुआ है, सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और उन तमाम लोगों को जो कि इतने से हैं उनको कायम व दायम रखे, और आपके इज्जत दे, सुकून दे, और मेहनत और जोर कलम और ज्यादा हो। बहुत शुक्र। कोई पैगाम देना चाहेंगी नए आने वाले राइटर्स को, जो राइटर्स बन रहे हैं, अभी लिखना शुरू कर रहे हैं? हाँ, वो उन राइटर्स को कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ राइटर्स की देखी हैं चीज़ें, लगता है वो बहुत जल्दी में हैं। बहुत जल्दी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको उतना ही टाइम लेना चाहिए जितना किसी चीज़ को समझने और परखने में लगता है। तो कोई नहीं है आपके रास्ते में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपना रास्ता दयानतदारी के साथ बना के चल रहे हैं तो आपकी राह में कोई रुकावट नहीं है। आप बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सोच समझ के कदम जमा के चलिए, आराम से चलिए। इल्म और मुशाहिदा भी बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, वो सोचना समझना परखना इसी को कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बात की कि टाइम ले, सोचें, समझें, परखें, फिर लिखें और फिर फैसला करें, या जो कदम बढ़ाना है बढ़ाएं। तुम्हारे अल्फाजों में मैं समझता हूँ भाई। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये समझे, परखें, जी, मैं सब समझ रहा हूँ। सना इकबाल, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने फैंस को, या SMS कर दीजिएगा? आपको SMS कर दें। जी प्लीज, मेरे बदले में आप दे दें प्लीज कोई पैगाम। आप पैगाम दें। बेटा बोलो ना, बोलने का है। मैं बस इस प्रोग्राम के ज़रिए छोटी सी बात कहूँगी सभी के लिए कि ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं है। इस ज़िंदगी पे आपके प्यार करने वालों का भी बहुत हक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कभी नाकामी से मायूस ना हो। आने वाला कल इंशाल्लाह आपका होगा। ये एक्टर लोगों की यही बात मेरे को बुरी लगती है, जो लोग मुंह से बोलते हैं ना, ये लोग खाली अदाकारी करते हैं, ये वो करते नहीं है प्रैक्टिकली। ये बोलती है आपकी जिंदगी पे आपके प्यार करने वालों का हक है। वो बोलते हैं आने वाला कल इंशाल्लाह आपका ये होगा। ज्यादा देखा? जज्बाती हो रहा है। इंशाल्लाह, सुने? इंशाल्लाह।
इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी हुआ है सनम के आने के बाद या इससे पहले कोई प्रॉब्लम? नहीं बेटा, ये झटके तो इसको काफी आते थे, बाप से ली हुई है इसकी बीमारी। खानदानी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने बहुत वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, और आपका तो बहुत शुक्रिया इसलिए कि आपने तो बहुत ही कीमती कलम में से वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह हमारे साथ मेरी इस फैमिली के साथ रहिए। दोहरा जी, गफ्फार एट दोहरा जी में जिस प्रोग्राम का नाम है उसमें मुलाकात करते हैं अपने मनपसंद लोगों से, हमारी फैमिली के साथ। इसी तरह जिस तरह से हम आज हंसे बोले, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह हंसे बोलेंगे और आपके सामने होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।